Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. Let's start the topic. आज का टॉपिक है व्यक्तिगत स्वास्थ्य का अर्थ, पर्सनल स्वास्थ्य एंड देयर मीनिंग। व्यक्तिगत स्वास्थ्य क्या होता है तरफ से हो और वो व्यक्ति जो है रोग मुक्त हो, बलशाली हो, कुशल हो या प्रफुल्ल हो, वो कैसा व्यक्ति कहलाता है? व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित व्यक्ति कहलाता है कि वो हर अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत विवेकशील है, बहुत सक्रिय है। ये होता है आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य। डेफिनेशन यहाँ पे दे दी गई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर और स्वास्थ्य के बारे में डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। ऑलरेडी पहले बता दिया गया है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य या स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य के प्रकार क्या है, तो जाके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन आता है कि पूछ लेते हैं कि नियमबद्धता, कुछ ऑप्शन करके यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार पूछे गए हैं। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारक है वो है उचित पोषण। उचित पोषण क्या होता है? उचित पोषण होता क्या है? उचित पोषण शरीर के स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार की जो आवश्यकता होती है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो उसको क्या बोलते हैं कि उचित पोषण व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिल रहा है और उसकी शारीरिक क्रियाएं जो हैं सुचारू रूप से चल रही हैं या उसके ढांचे में या शरीर के इसके स्वस्थ होने में कोई भी समस्या नहीं हो पा रही है। और क्या हो रहा है, उसका जो स्वास्थ्य है या उसका जो शरीर है वो क्या हो रहा है, सुविकसित हो रहा है। नेक्स्ट है आपका रोगों से मुक्त रहना। रोगों से मुक्त रहने कैसे स्वास्थ्य प्रभावित कर रहा है? ये कोई मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति बीमार है, किसी न किसी रोग से ग्रस्त रह रहा है, तो उस व्यक्ति को भी स्वस्थ नहीं कहा जा सकता, भले ही रोग साधारण क्यों ना हो। लेकिन जैसे कि अभी नजला जुकाम हो रहा है, बार बार अगर चीजें हो रही हैं तो अब वो अस्वस्थ के कैटेगरी में आएगा। लेकिन मान लीजिए कभी सीजन में हो रहा है, एक दो बार हो रहा है, तो वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में नहीं आएगा। नेक्स्ट, नियमबद्धता रूटीन, डिसिप्लिन। नियमबद्धता कैसे प्रभाव डाल रहा है व्यक्तिगत स्वास्थ्य पे? जैसे आप होता क्या है, पहले नियमबद्धता होता क्या है? जैसे दैनिक कार्यों को हम डेली करते रहते हैं, अपने नियम अनुसार करते रहते हैं। अगर मान लीजिए हमें सुबह उठना है, सुबह उठ रहे हैं, लेकिन एक दिन सुबह उठ रहे हैं, एक दिन दोपहर में उठ रहे हैं, या एक दिन आप दोपहर के बाद खाना किसी दिन मॉर्निंग में ले रहे हैं या उसके बाद कभी किसी दिन आफ्टरनून में ले रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपका रूटीन हो, अगर सुबह उठ रहे हैं, सुबह उठे नाश्ता, वैसे जो बताया गया है नियमबद्धता की, सुबह उठना होता है आपको, फिर नाश्ता भोजन करना होता है, नित्य प्रक्रिया अपनी करनी होती है, फिर व्यायाम करना होता है, उसके बाद आपका सारी दिनचर्या जैसे आप बनाते हैं उस तरीके से रहना होता है। अगर आप प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो प्रकृति के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति चल रहा है तो वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। ये तो हो गए तुम्हारे है शारीरिक स्वच्छता। शारीरिक स्वच्छता का क्या आशय है कि कैसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है? भले शरीर को कहते हैं ना, शरीर को स्वस्थ, अगर शरीर स्वस्थ रहता है तो उसमें क्या रहता है, स्फूर्ति बनी रहती है, मन भी प्रसन्न रहता है और रोगों की संभावनाएं क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। तो शारीरिक स्वच्छता का यहाँ से तात्पर्य ये है कि आपकी त्वचा साफ हो, मुंह और दांत की स्वच्छता हो, नाखून की स्वच्छता हो, बालों की हो, नाक कान की हो स्वच्छता, मतलब आपके बॉडी के जो सेंसरी आर्गन है उनकी तो आपकी डेली सफाई होना जरूरी है। उसके साथ साथ कि अगर मान लीजिए किसी दिन तो काफी बीमारियां क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। नेक्स्ट है नियमित व्यायाम करना। नियमित व्यायाम करने से क्या आशय है यहाँ पे, अगर कोई भी व्यक्ति नियमित व्यायाम कर रहा है तो उसकी बॉडी में क्या रहता है, स्फूर्ति बनी रहती है, आलस्य नहीं होता है, दूसरे उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है।
कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी दिन एक्सरसाइज किया हो, उस दिन क्या होता है, मतलब ये 2-3 दिन करने के बाद आपकी कार्य क्षमता में ऑटोमेटिक प्रोग्रेस हो जाता है, स्फूर्ति आ जाती है। आपकी जो आपका रुधिर परिसंचरण तंत्र है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये सब क्या होते हैं, एकदम क्रियाशील हो जाते हैं। मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर उधर आपके बॉडी में परिवर्तन हो रहा है, तो व्यायाम करने से क्या हो जाता है, आपकी शरीर की सारी क्रियाएं जो होती हैं बहुत तेज गति से क्रियाशील हो जाती हैं। इसलिए अगर आप नियमित व्यायाम नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपके क्या करेगा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है विश्राम एवं निद्रा। विश्राम नेक्स्ट है विश्राम एवं निद्रा। विश्राम एवं निद्रा कैसे प्रभावित कर रहा है, मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर 6 से 8 घंटे पर्याप्त नींद नहीं ले रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका शरीर हमेशा थका थका सा रहेगा, माइंड भी उसे हिसाब से नहीं वर्क करेगा, कार्य क्षमता में भी उसकी कमी हो जाएगी। फिर कहते अगर पुनः पुनः कार्य शक्ति प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना होता है, नींद लेना जरूरी होता है। अगर नींद ले लेते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ा सोने के बाद थोड़ी सी उसके बाद क्या होती है, एनर्जी आ जाती है। नेक्स्ट है मादक वस्तुओं से दूर रहना। मादक वस्तुओं से दूर रहने का है कि अब ड्रिंक में आ जा रहे हैं आपके, ड्रिंक आ रहा है, स्मोक आ रहा है, कि कोई भी ड्रग्स आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसी मादक वस्तु का सेवन ना करें जिससे क्या हो, लंग्स मादक वस्तु को ज़्यादा सेवन करने से बॉडी में जो लंग्स होता है ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव होता है, और लंग्स जब अफेक्टिव हो जाता है तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर, श्वसन तंत्र पे प्रभाव पड़ता है। श्वसन तंत्र और धीरे धीरे क्या होता है, पाचन तंत्र पे भी प्रभाव पड़ने लगता है। तो बताया गया है व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक में मादक वस्तु अगर सेवन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करते हैं, इनसे दूरी ही बना के रहना उचित है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मनोरंजन। स्वस्थ मनोरंजन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि अगर कोई भी जैसे मनोरंजन जो भी हम मनोरंजन ले रहे हैं वो हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों को एक्टिव करें। कैसे एक्टिव करें दोनों को, मान ली अच्छा मैंने स्वास्थ्य में बताया है कि जो आपका स्वास्थ्य रहना कितने टाइप के होते हैं, शारीरिक भी होता है, मानसिक भी होता है। अब मान लीजिए आपने कोई कुछ काम करके आप लैपटॉप पे काम ही किया, 2 घंटे 3 घंटे काम किए, उसके बाद उठने के बाद क्या करते हैं, तुरंत फ़ोन ले लिया, गेम स्टार्ट कर दिया या कुछ, तो क्या हुआ यहाँ पे आपकी आंखों ना, आप तो पहले मानसिक रूप से थके भी थे, तो यहाँ पे क्या आपकी आंखों पे भी उतना ही स्ट्रेस पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कोई इसे मनोरंजन करे तो दोनों भी आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति में सुधार हो। स्वास्थ्य विज्ञान क्या है, इतने तो पहले जो बता दिया, इसमें आपके क्या थे, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले इतने आपके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें थे। इसमें कुछ आप हेडिंग देख लीजिए, अपने डिटेल्स में भी लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, किसी बुक से भी रिफर करके नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य विज्ञान। स्वास्थ्य विज्ञान है, वैसे तो स्वास्थ्य पहले से ही पढ़ा दिया है, अब वीडियो अपलोड कर दिया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य विज्ञान क्या है। स्वास्थ्य विज्ञान का तात्पर्य क्या है, या स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाने का पर्पज क्या है। इसमें स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाने का जो मेन मकसद है कि द साइंस ऑफ हेल्थ एंड embraces all factors which contribute towards healthy living। मतलब स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो स्वास्थ्य निर्धारित करने वाले सभी कारकों को समाहित कर स्वस्थ जीवन प्रदान करता है। ये डिफिनेशन है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे जो हाइजीन स्वास्थ्य विज्ञान आया था ये अंग्रेजी भाषा का ही रूपांतरण है, हाइजीन वर्ड यूज कर लेते हैं तो स्वास्थ्य विज्ञान, हेल्थ हाइजीन बोलने की ज़रूरत नहीं, हाइजीन का मतलब ही स्वास्थ्य विज्ञान होता है। हाइजीन शब्द जो होता है ग्रीक भाषा से, ग्रीक की एक देवी थी उनसे ये ओरिजिनेट हुआ था, और जो देवी थी वो एक कटोरा लिए हुए हैं और कटोरे में कोई सर्प है कुछ पी रहा है, लेकिन और ग्रीक मतलब
सर्प पी रहा है तो वहां से क्या था कि सर्प को निरोधकता के मतलब कि कोई चीज मतलब नकारात्मक के रूप में माना जाता था, कि मना करने के रूप में माना जाता था कि निरोध किया जाए उसका। तो उसी के आधार पे हाइजीन वर्ड का विकास हुआ। तो अभी भी चिकित्सा जगत में इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विज्ञान समझाने का मतलब यही है कि व्यक्ति को किस तरीके से स्वस्थ किया जाए कि जिससे व्यक्तिगत विकास हो, राष्ट्र का भी निर्माण हो और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी विकास हो। अब पढ़ेंगे स्वास्थ्य विज्ञान के प्रकार। ये तो बताया था स्वास्थ्य है, अब स्वास्थ्य विज्ञान के प्रकार क्या क्या है। स्वास्थ्य विज्ञान के प्रकार में पहला है जन स्वास्थ्य। पहला क्या है? जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य क्या है? जन स्वास्थ्य ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जन सामान्य की बीमारियों से बचाव करते हैं या दीर्घ या स्वस्थ जीवन यापन हेतु अग्रसित किया जाता है, या उसके लिए समुदाय में कुछ भी उत्तम वातावरण, बीमारियों के कारकों के रोकथाम या बेहतर व्यक्तिगत स्वास्थ्य हेतु प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा अभी जो जन स्वास्थ्य को एक जन स्वास्थ्य को ही क्या बोलते हैं? कम्युनिटी हेल्थ बोलते हैं। कम्युनिटी हेल्थ। सामुदायिक स्वास्थ्य क्या बोलते हैं? सामुदायिक। ये तो सबने देखा होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य गांव गांव में उपलब्ध है ये सामुदायिक स्वास्थ्य। क्या होता है सामुदायिक स्वास्थ्य में, मैंने बता दिया है अभी। सामुदायिक स्वास्थ्य में आपकी कोई बीमारी जो छोटी मोटी बीमारी होती है, आप जाएंगे वहाँ पे तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, मेडिसिन रिकमेंड करते हैं या आगे डॉक्टर को रिफर करते हैं। नेक्स्ट है आपका जन निरोधक चिकित्सा, प्रिवेंटिव मेडिसिन। निरोधक चिकित्सा का क्या मतलब है? चिकित्सा विज्ञान, अच्छा ये क्या है? ये विज्ञान की एक सबसे नई शाखा है। कैसी है? नई शाखा है, नवीनतम विज्ञान की नई शाखा है। कैसी शाखा है कि इसमें रोगों से मतलब क्या होता है, जैसे रोग होते हैं, कोई रोग हुआ उनको होने से पहले ही रोका जा सकता है। मतलब कोई भी निरोधक चीजें बताएं कि दवा हो, कुछ भी होने वाला, मान लीजिए इम्यूनिटी, जैसे कोरोना से बचने के लिए क्या करना है? इम्यूनिटी को बढ़ाना है। क्या करना है? इम्यूनिटी। तो ये आपका निरोधक चिकित्सा में आ गया। किसके लिए अवेयर कर रहे हैं, कि कितने अवेयर कर रहे हैं या उसके बारे में बताया जा रहा है। अभी इसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने टीकाकरण आ जाएगा। मान लीजिए टीकाकरण आ गया, वैक्सीन बन के आ गई, तो जब वैक्सीन लगनी, अभी तो सक्सेस नहीं हुआ है, जैसे पोलियो में था तो पोलियो को रोकने के लिए क्या था? टीकाकरण आ गया। तो जब टीकाकरण लगा लेते थे तो उससे क्या होता है, पोलियो बहुत ज़्यादा जो रेशियो था कम हो गया, यहाँ तक कि भारत देश में अब खत्म ही होने के कगार पे है, जो डेटा आया हुआ है। नेक्स्ट है सामाजिक चिकित्सा। सामाजिक चिकित्सा क्या है? नेक्स्ट है सामाजिक चिकित्सा। सामाजिक चिकित्सा का मतलब क्या है कि मानव समाज जो भी है, सामाजिक चिकित्सा को भी अपने एक अंग के रूप में ही देखती है, कि कहती है कि ये भी क्या है? स्वास्थ्य का एक पार्ट ही है। जैसे मान लीजिए कोई भी वातावरण है, सामाजिक वातावरण है, अगर वहाँ पे बीमारियों का माहौल बन गया तो क्या होगा कि मान लीजिए कोई ये कहता है कि हम बीमार हैं, मेरे घर में बीमारी या उसके घर में बीमारी, हम क्यों जाएं? लेकिन एक क्या होता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि समाज में अगर एक व्यक्ति, जैसे कोरोना ही है, अगर एक व्यक्ति को हो रही है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन, अगर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कोरोना हो जा रहा है। तो ये आपका सामाजिक चिकित्सा के बारे में बताया जा रहा है कि अगर एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है तो क्या होगा? दूसरा व्यक्ति भी प्रभावित होगा। इसके लिए कुछ चीजों को रोकथाम करने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट है सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक चिकित्सा या सामुदायिक स्वास्थ्य क्या है? इसमें क्या था, इन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य में तो तीन चीजें बता दी हैं डिटेल में। अच्छा, जो सामुदायिक स्वास्थ्य में क्या आ रहा है कि इसमें आपका जन स्वास्थ्य भी आ रहा है, निरोधक चिकित्सा भी आ रहा है और सामाजिक चिकित्सा भी आ रहा है। ये तीनों, ये सामुदायिक चिकित्सा या सामुदायिक जो आपका है अभी बताया था केंद्रीय, तो यहाँ इसके अंदर में आपका तीनों आ जा रहा है। जन स्वास्थ्य भी आ रहा है, निरोधक भी आ रहा है, चिकित्सा भी आ रहा है और सामाजिक चिकित्सा भी आ रहा है। इसके
कुछ दायरे बताए गए हैं कि क्या क्या करना होता है। पहला है जन समुदाय की स्वस्थ समस्याओं को पहचानना तथा इन पर काबू पाने के लिए योजना। अच्छा, इसमें ये बताया गया है कि जन समुदाय की कोई भी अगर समस्या हो रही है उनको पहचानो और उन पे काबू करने के लिए योजनाएं बनाएं। ये प्रधान के लिए या गांव से जो भी चीजें यहाँ पे अपॉइंटमेंट होते हैं एक्सटेंशन वर्कर, तो उनके लिए ये चीजें बताई गई हैं कि आप जा जाके वहाँ पे निरीक्षण करें, उनके समस्या को पहुंचाने और उनको काबू पाने के लिए नई नई योजनाएं बनाएं। दूसरा है किसी एक व्यक्ति की बीमारी पर केंद्रित न होकर उन बीमारियों को प्रमुखता देना जो समुदाय में अधिक लोगों में अथवा किसी वर्ग विशेष आदि को प्रभावित करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी उन लोगों को ये बात बताई गई कि मान लीजिए किसी को पार्टिकुलर बीमारी, उस पर आप मत केंद्रित होइए। आपको कैसे रखना है कि जो एक समुदाय मतलब इस समाज को जो प्रभावित कर रही है बीमारी, मान लीजिए गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे प्रभावित हो रहे हैं किसी चीज को ज्यादा लेके, तो आप उनको प्रमुखता दें बजाय किसी एक पे केंद्रित होने के। नेक्स्ट, एक ऐसे प्रारूप का निर्माण करना जो जनता की सामान्य स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके तथा विशेष रूप से निरोधक सेवाएं प्रदान कर सके। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताया कि आप जब भी वे एक्सटेंशन वर्कर जाएं या कोई भी प्रधान जा रहा है जो इसके लिए योजनाएं बना रहा है, तो ऐसे मॉडल का निर्माण करना है कि किसी विशेष रूप से सेवाएं प्रदान हो। मतलब कि अगर कोई बीमारी या कोई रोग फैल रहा है तो उसको एक विशेष तौर पे मान लीजिए अब देखने के बाद पता चले हाँ ये बीमारी हमारे गांव में थी या हमारे समाज में थी, अब क्या हुआ, इसके लिए ऐसा मॉडल आया जिससे सारी बीमारियां क्या हो गई, जिससे लोग क्या हो गए, बीमारियों से मुक्त हो गए। ये तो इतना क्या था कि स्वास्थ्य विज्ञान के प्रकार थे, 4 टाइप के हैं और भी हैं लेकिन इम्पोर्टेंट इतने ही हैं। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान। व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया था वहाँ पे कि कहाँ से लिया गया क्या है। ये थोड़ी सी डिफिनेशन है उसी के बारे में कि अगर व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो किस तरीके से रहना है। मनुष्य अपने स्तर पर स्वयं को रखने के लिए हर संभव उपाय करता है। उन्हें व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहा जाता है। मतलब व्यक्तिगत स्वास्थ्य कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने स्तर पे अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करता है तो उसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य विज्ञान। इसमें छोटी छोटी हितकर आदतें जैसे सुबह का सैर, जिसमें क्या है, सुबह का सैर है आपका, भोजन के बाद विश्राम है, नित्य स्नान प्रक्रिया शामिल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप वही आपकी जो मैंने अभी स्टार्टिंग बताया नियमबद्धता जो आपको बताया था कि स्नान करना है, वातावरण के अनुरूप रहना है, तो वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब से स्वास्थ्य के सामान्य नियम क्या क्या हैं। स्वास्थ्य के सामान्य नियम, स्वास्थ्य के सामान्य नियम क्या क्या है। पहला है शुद्ध वायु में पहला है शुद्ध वायु प्राणदायक है। कैसे शुद्ध वायु प्राणदायक है, सबको पता है कि मनुष्य जो होता है 3 मिनट में सब मनुष्य जो होता है मगर ऑक्सीजन के बगैर नहीं जिंदा रह सकता है। मान लीजिए अगर 3 मिनट से ज़्यादा वो सांसें नहीं रोक के जिंदा रह सकता है। ये है कि कोई एक्सरसाइज करके या करके बढ़ा सकता है, बट उससे ज़्यादा नॉर्मल इंसान जो होता है वो नहीं जीवित रह पाता है। तो शुद्ध वायु का अगर मान लीजिए कि वायु जो है प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है और हम डेली ले रहे हैं उसको इनहेल कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा जो श्वसन तंत्र है वो प्रभावित हो जाएगा। अगर श्वसन तंत्र प्रभावित होता है तो फिर जैसे श्वसन तंत्र प्रभावित होगा उससे बीमारियां फिर उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए बताया गया शुद्ध वायु ही उतना ही ज्यादा आवश्यक है जितना आपका संतुलित भोजन। नेक्स्ट, सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी सूर्य की रोशनी में सबसे ज्यादा क्या होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन डी शरीर के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। आज के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी विटामिन डी ही उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रही है जितना कि आपका उचित पोषण है, शुद्ध वायु है, नियमबद्धता, वो जितनी चीजें अभी बताया था मैंने। नेक्स्ट है शुद्ध व स्वच्छ पेय जल मनुष्य की एक अनिवार्यता है। कैसे शुद्ध जल पेय जल अनिवार्यता बन रहा है कि
आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जल की कमी हो रही है। अगर किसी को भी जीवन निर्वाह करना है तो जल के बगैर जीवन तो पॉसिबल ही नहीं है। इसकी वजह से जल की कमी के लोगों में क्या हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। कैसे निर्जलीकरण हो रहा है कि लोगों में पानी की कमी हो जा रही है, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा, और जो भी मिल भी रहा है तो दूषित पानी मिल रहा है। तो कहा गया है कि अगर शरीर व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखना है तो शुद्ध जल बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। नेक्स्ट है पर्याप्त पौष्टिक आहार। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार, ये पहले ही बता दिया है कि पर्याप्त पौष्टिक आहार के बगैर जीवन क्या होता है, बीमारियों से घिर जाता है। नेक्स्ट है स्वच्छता स्वास्थ्य का पहला चिन्ह है। वातावरण की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कैसे यहाँ वातावरण पे स्वच्छता का, वातावरण का मतलब है कि जहाँ पे जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहाँ आसपास क्या रखें, सफाई रखें, कोई भी गंदगी ना एकत्रित हो। मतलब कूड़ा करकट वहाँ पे है तो उसको क्या करना है, हम वहाँ से तुरंत हटाना है, वरना क्या होगा, या पानी जब बहुत ज़्यादा जमा हुआ है तो वो अगर पानी बहुत गंदगी ज़्यादा होगी तो मच्छर उत्पन्न होंगे, और जहाँ मच्छर उत्पन्न होंगे तो क्या होगा, डेंगू हो गया, आपको मलेरिया हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ पे जिस जगह पे रहें अपनी हर जगह अपने चारों तरफ क्या रखें, साफ सफाई रखें। नेक्स्ट है निद्रा। सामान्यतः मनुष्य को 6 से 7 घंटे की आवश्यकता है। वही बताया गया है, विश्राम बताया गया है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विश्राम भी उतना ही ज़्यादा आवश्यक है जितना ये सब चीज़ें आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यायाम। व्यायाम तो बताया था कि एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम पे बगैर एक्सरसाइज के तो सरवाइव करना ही आगे चल के टाइम पे मुश्किल हो जाएगा। Thank you so much for watching this video. If you like the video, please like and subscribe my channel. Thank you.